गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं सुनीता मैम आप सबका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य पर प्रश्नोत्तरी। हमारी जो पिछली वीडियो है वो वाक्य पर बन चुकी है, तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है वाक्य वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आ जाइए। फर्स्ट नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी। तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। दूसरा है, इतना कहने पर भी वह नहीं आया। कौन सा वाक्य होगा? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या उपयुक्त सभी? इतना कहने पर भी वह नहीं आया, तो कौन सा वाक्य होगा? ये सरल वाक्य होगा, क्योंकि सरल वाक्य की ये पहचान बताई थी, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है, उसे पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उसे पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो कौन सा वाक्य होगा? ये भी सरल वाक्य ही होगा। चौथे नंबर पर है, उसे अपनी कमी पूरी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उसे अपनी कमी पूरी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो कौन सा वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है? तो कौन सा वाक्य है ये भी सरल वाक्य ही है। फिफ्थ नंबर पर है, दुर्भाग्यवश वह परीक्षा में न बैठ सका। दुर्भाग्यवश वह परीक्षा में न बैठ सका, तो कौन सा वाक्य है? मिश्र है, संयुक्त है या सरल वाक्य है? सरल वाक्य ही है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जो है दो सरल वाक्य होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में जो है जो दो वाक्य रूप वाक्य होते हैं वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। और सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो कौन सा वाक्य होगा? ये सरल वाक्य ही होगा। 6 नंबर है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, ठीक है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे क्या होते हैं? धर्मात्मा होते हैं। अब देखिए, जो गरीबों की सहायता करते हैं, अब लग रहा है ना कि इसके साथ एक वाक्य और होगा, जो गरीबों की सहायता करते हैं, इसके बाद एक और वाक्य होगा, वे धर्मात्मा होते हैं। तो जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर क्या है? आश्रित है। जब जो है एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, जहाँ आश्रित होते हैं वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? वहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होता है। 8वें नंबर पर है, यह वही बच्चा है जो बहुत बीमार हो गया था। अब देखिए, यह वही बच्चा है जो, अब इसके आगे लग रहा है ना कि इसके आगे भी अभी कुछ और है, कुछ और होगा इसके आगे भी। जैसे इतना बोलेंगे तो वाक्य कंप्लीट नहीं है खुद में, ठीक है, मतलब इसके साथ कुछ और आश्रित है, कोई और वाक्य आश्रित है इसमें, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये भी मिश्र वाक्य होगा। 9वां जो क्वेश्चन है, मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए। मेरा विचार है कि, अब क्या विचार है? इसके आगे क्या है? कोई और वाक्य है ना, मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए, तो इसमें जो है आश्रित हो रहे हैं ना वाक्य, तो कौन सा वाक्य होगा? ये मिश्र वाक्य होगा। 10वें नंबर पर है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे और यहाँ इसके बैक में जो है जो वाक्य है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, कंप्लीट है ना, दोनों जब मिल रहे हैं एक दूसरे से तो तब कंप्लीट है। अगर इनको अलग अलग बोला जाता है तो लग रहा है ना कि हाँ इसके आगे भी कुछ और होगा, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? ये भी मिश्र वाक्य ही होगा। 11वें नंबर पर है, मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? ये भी मिश्र वाक्य ही होगा। 12वें नंबर पर है, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिले। आशा है कि मुझे पुरस्कार मिले। अब आशा है कि इसके बाद भी है ना, आश्रित है ना ये दूसरे वाक्य पर, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य ही होगा। 13वें नंबर पर है, ज्योतिषी कहता है कि अब ये भी आश्रित हो रहा है ना, जो आगे वाला वाक्य है, मैं सबका भविष्य जानता हूँ, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य ही होगा।
14 नंबर पर है वे दिन लौटे नहीं जो बीत गए। वे दिन लौटे नहीं जो बीत गए, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। 15 नंबर पर देखिए, वह आई काम कर गई किंतु फिर कभी नहीं दिखाई दी। वह आई काम कर गई, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ तक भी देखो, आपको क्या लग रहा है, वाक्य कंप्लीट है या अधूरा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? वह आई काम कर गई किंतु फिर कभी नहीं आई। तो सबसे पहले तो ये बता लो कि ये कौन सा वाक्य होगा? वह आई काम कर गई परंतु किंतु फिर कभी नहीं दिखाई दी, तो कौन सा वाक्य होगा ये? संयुक्त वाक्य होगा। अब कैसे होगा देखिए, वह आई काम कर गई, वह आई काम कर गई, ठीक है, किंतु फिर कभी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं दिखाई दी। अब देखिए, कभी नहीं दिखाई दी भी खुद में भी पूरा है, वह आई काम कर गई, यहाँ तक भी वाक्य पूरा है। तो ये जो है 2 सरल वाक्य हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब 2 सरल वाक्य होते हैं और वो जो योजक चिन्हों से वो जुड़ते हैं बीच में, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। 16वें नंबर पर है, वह छात्रावास में रहता था और चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। वह छात्रावास में रहता था। अब यहाँ तक देखो, वह छात्रावास में रहता था, वाक्य यहाँ तक पूरा है, और चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। अब देखिए, और वह चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो, वह यहाँ पर भी लगा सकते हैं, परंतु जब वह यहाँ पर आ गया है ना, तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। परंतु यहाँ पर जो है, जैसे अगर इन वाक्यों को अलग अलग करेंगे तो ये यहाँ पर ये वाक्य इस तरह बनने थे। पहला वाक्य बन जाना था, वह छात्रावास में रहता था, वह चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। दूसरा वाक्य इस तरह से भी कंप्लीट है खुद में, वह चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। तो देखिए, 2 सरल वाक्य बन रहे हैं ना, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जब 2 सरल वाक्य हों, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। 17वें नंबर पर है, वह बाजार गया और सामान खरीदा। वह बाजार गया और सामान खरीदा, ठीक है, वह बाजार गया और सामान खरीदा। एक वाक्य हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, परंतु भूलवश कुछ वस्तुएं वहीं छूट गई। भूलवश कुछ वस्तुएं वहीं छूट गई, ये वाक्य भी खुद में पूरा है। तो एक सरल वाक्य ये हो गया, एक सरल वाक्य ये हो गया। जब 2 सरल वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। 18वें नंबर पर है, पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? पृथ्वी गोल है, हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। अब देखिए, पृथ्वी गोल है, एक वाक्य तो ये खुद में पूरा है। हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, एक वाक्य ये भी पूरा है। एक दूसरे पर ये निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर अलग अलग इनको बोला जाए तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। 19 नंबर पर आ जाइए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। अब काम पूरा कर डालो ये भी पूरा है, जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, ठीक है, नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है। या जुर्माना होगा जो लास्ट का है, ये भी खुद में कंप्लीट है। तो कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य ही इसमें होगा। 20 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर वाला देखो, यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है। चलो हम 21 नंबर पर जो क्वेश्चन है वही कर लेते हैं। जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब देखो, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, कौन सा वाक्य होगा ये? जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब देखिए, जो जैसा बोएगा, जो जैसा बोएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो वैसा, ठीक है। अब देखिए, इस वाक्य में ऐसा भी लग रहा है कि ये संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, ये मिश्र वाक्य भी हो सकता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, परंतु वैसे जो रूल है उसके हिसाब से जो जैसा बोएगा, ठीक है, वैसा ही काटेगा। इसमें कौन सा वाक्य लग रहा है हमें? ये मिश्र वाक्य ही होगा, ठीक है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। वैसे जो इसकी आंसर, इसमें जो आंसर है, आंसर में इसको जो है संयुक्त वाक्य दिया गया है, परंतु जिस हिसाब से मिश्र वाक्य है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड
डिपेंड हो रहा है, तो इस हिसाब से तो ये मिश्र वाक्य ही होना चाहिए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, ठीक है। मेरे पूरे ख्याल से तो ये मिश्र वाक्य ही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि संयुक्त वाक्य होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए, बता देना कि संयुक्त वाक्य होगा कैसे होगा। परंतु मेरे हिसाब से तो 100% ये मिश्र वाक्य ही होना चाहिए। 22 पे आ जाइए। जो सहृदय हैं वे दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी रो पड़ते हैं। जो सहृदय हैं वे दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी रो पड़ते हैं। अब देखिए, जो मतलब जिनका दिल क्या होता है, कोमल होता है, ठीक है, वे दूसरों को का दुख देखकर भी रो पड़ते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें जो है मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। 23 है, उसने अनेक अपराध किए हैं किंतु वह कानून से बचता रहा। उसने अनेक अपराध किए हैं किंतु वह कानून से बचता रहा। कौन सा वाक्य होगा ये? उसने अनेक अपराध किए हैं, वह कानून से बचता रहेगा। इस तरह से दो वाक्य बन रहे हैं ना। उसने अनेक अपराध किए हैं, एक वाक्य ये हो गया, वह कानून से बचता रहा, ये अलग वाक्य हो गया। तो जब दो सरल वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर पर आ जाइए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो इसमें ये कौन सा वाक्य होगा? अब देखिए, जो वाक्य है, वाक्य के भेद जो है दो प्रकार से बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। वाक्य के भेद दो प्रकार से मैंने आप लोगों को बताए थे। एक था रचना के आधार पर और दूसरा था अर्थ के आधार पर। जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वे होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य व संयुक्त वाक्य, 3 प्रकार के। और जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो उसी के आधार पर है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो ये कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक होगा, विस्मयादि होगा, विधिवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा? तो कौन सा वाक्य होगा ये? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना इसमें, तो ये प्रश्नवाचक है। 25 नंबर पर है, उसने सब उपाय किए। कौन सा वाक्य होगा ये? उसने सब उपाय किए। उसने सब उपाय किए, भाई सब उपाय किए, उसने सारी विधियां अपनाई उसने, ठीक है। किसी भी काम करने को मतलब विधि का प्रयोग चल रहा, पता चल रहा है ना, उसने सब उपाय किए। तो कौन सा वाक्य होगा ये? विधिवाचक वाक्य होगा। 26 नंबर पर है, मुगल बादशाह में अकबर श्रेष्ठ था। मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था। तो कौन सा वाक्य होगा ये? मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था, मतलब किसी की कोई ये बताई जा रही है श्रेष्ठता, ठीक है, श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो इच्छावाचक तो नहीं होगा, संदेहवाचक भी नहीं होगा, विस्मयादि भी नहीं होगा। तो ये कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है। 26 हो गया। 27 पर आ जाइए। मुगल बादशाहों में अकबर से बढ़कर कोई नहीं था। मुगल बादशाहों में अकबर से बढ़कर कोई नहीं था। तो कौन सा वाक्य है ये? विधिवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है? निषेधवाचक है, इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है ना, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। 28 नंबर पे, बाजार से ताजी सब्जी लाओ। बाजार से ताजी सब्जी लाओ। तो कौन सा वाक्य होगा ये? इच्छावाचक होगा, आज्ञावाचक होगा, संकेतवाचक होगा या विधिवाचक होगा? बाजार से ताजी सब्जी लाओ, आज्ञावाचक है ये, ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो कौन सा ये? आज्ञावाचक वाक्य होगा। 29 पर है, तुम हार गए। हम बोलते ना है तुम हार गए, तो कौन सा वाक्य होगा? अब देखिए, इसको तो आप लोग जो है चिन्ह से ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य होगा ये? विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य, क्योंकि इसका चिन्ह पता होता है कि जहाँ पर जो है ये वाला चिन्ह होता है वहाँ पर यही वाक्य होता है, ठीक है। 30 नंबर पर है, आपका पथ प्रशस्त हो। आपका पथ प्रशस्त हो। इच्छा हो रही है इसमें, आज्ञा हो रही है, विधि हो रही है या विस्मय हो रहा है? तो क्या हो रहा है इसमें? आपका पथ प्रस्थ हो, कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है ना अपनी, तो इच्छावाचक वाक्य है। 31 नंबर पर आ जाइए, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो, इसमें भी कौन सा हो गया? वाक्य। तुम्हारा कल्याण हो, ये आज्ञा थोड़ी ना होता, विधि नहीं होती, संकेत भी नहीं होता, और क्या होता है ये? तुम्हारा कल्याण हो, कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो। 32 नंबर पर है,
उसे नौकरी मिल गई होगी, उसे नौकरी मिल गई होगी। अब देखिए वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है आपको, वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है, उसे नौकरी मिल गई होगी, विधि लग रही है पता, संकेत, संदेह या निषेध, क्या पता क्या लग रहा है आप लोगों को वाक्य पढ़कर। उसे नौकरी मिल गई होगी, संदेह हो रहा है हमें, मिल गई होगी उसे नौकरी मिल गई होगी, संदेह हो रहा है ना, तो संदेहवाचक है। 33 है वह अब जा चुका होगा, वह अब जा चुका होगा। इसमें भी क्या लग रहा है, संदेह ही लग रहा है ना, वह जा चुका होगा, तो संदेहवाचक वाक्य है। 34 नंबर पर है आप दिल्ली जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगी, आप दिल्ली जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगी। तो क्या वाक्य है, आप दिल्ली जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगी, संकेत दे रहे हैं ये उन किसी को कि आप दिल्ली जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगी, तो कौन सा वाक्य होगा ये जो है संकेतवाचक वाक्य होगा। ठीक है। 35 नंबर पर है गाड़ी के विलंब से आने की संभावना नहीं है, गाड़ी के विलंब से आने की संभावना नहीं है, तो कौन सा है, नहीं है, कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक होगा ना। तो 36 नंबर पर आ जाओ, आपके अवकाश का क्या हुआ, आपके अवकाश का क्या हुआ, इच्छावाचक है, संकेत है या प्रश्नवाचक है, तो कौन सा वाक्य है, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके अवकाश का क्या हुआ, और क्वेश्चन मार्क भी लगा है ना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है पीछे, तो कौन सा वाक्य होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। 37 नंबर पर है आप कहें तो मैं जाऊं, आप कहें तो मैं जाऊं, आप कहें तो मैं जाऊं, तो इसमें भी क्या संकेत हो रहा है, आप कहें तो मैं जाऊं, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य है। 38 नंबर पर है यह काम शिवपाल ने किया होगा, यह काम शिवपाल ने किया होगा। तो इसमें क्या लग रहा है आपको 38 में, यह काम शिवपाल ने किया होगा, संदेह लग रहा है ना, शिवपाल ने किया होगा मतलब किसी ने किया होगा, तो संदेहवाचक है ये। 39 पर आओ, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब कौन सा वाक्य होगा, ये सरल होगा, संयुक्त होगा, मिश्र होगा, कौन सा वाक्य होगा, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें जो है एक वाक्य है तुलसीदास ने कहा है कि, क्या कहा है, वाक्य निर्भर हो रहा है ना, दूसरे पर आश्रित हो रहा है ना, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसलिए कौन सा वाक्य होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल ग्लिटर स्टार एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।